अब मैं आपको बताऊंगा कि हैंडराइटिंग कैसे इंप्रूव की जाए। चाहे बच्चा शुरू से है, प्राइमरी एजुकेशन से है, चाहे वो हाई एजुकेशन से है, चाहे सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन से है, आप कभी भी अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। हैंडराइटिंग इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको पेन पकड़ना आना चाहिए। आप पेन पकड़ोगे कैसे? उसके लिए पेन पकड़ने के लिए आपको ये देखिए, थंब और इंडेक्स फिंगर, ये दो आपके पेन को होल्ड करती हैं इस तरह से। उसके बाद जो आपकी मिडिल फिंगर है ये इसको सपोर्ट करती है इस तरह से। अब पेन की पोजीशन कहां होनी चाहिए? पेन की पोजीशन बिल्कुल नकल के पास होनी चाहिए इस तरह से। ये है असली पोजीशन पेन पकड़ने की। और इसको इस पोजीशन में लाने के लिए आपकी जो इंडेक्स फिंगर है इसका ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। अगर ये हिस्सा उभरा हुआ नहीं है, ये देखिए, अब देखिए आप इसको, ये मैंने अंदर की तरफ किया, अंदर की तरफ करते ही पेन की पोजीशन कहां गई? पेन की पोजीशन बिगड़ गई। पेन की पोजीशन बिगड़ने का मतलब क्या हुआ? जब हम इससे लिखेंगे इस पोजीशन से, तो ना तो हमारी सिमेट्री बनेगी और ना ही हमारी स्पीड बनेगी, यानी कि हमारी राइटिंग भी खराब हो गई और हमारी स्पीड भी कम होगी, दोनों चीजें खराब हो जाती हैं। इसलिए आपको पेन पकड़ने का तरीका आना चाहिए। उसके बाद पेन पकड़ना आ गया आपको अक्षरों की बनावट आती होगी, चाहे वो इंग्लिश के लेटर्स हैं, चाहे वो हिंदी के वर्ण हैं, उनकी बनावट आपको पता है कि उनकी बनावट कैसी होनी चाहिए। सभी लेटर्स की बनावट, उसकी हाइट कितनी है, किस लेटर की कितनी हाइट होनी चाहिए, उसका हमें पता होना चाहिए। जो प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे हैं, पहली जो इसका फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, सेकंड स्टैंडर्ड में है, उनके लिए ये 4 लाइनों वाली कॉपी लगवाते हैं। किस लिए लगवाते हैं? ताकि इनमें लिखने का वो अभ्यास हो जाए। और अभ्यास का मतलब क्या है? वो एक जगह पर उनका हाथ चलने लग जाए। एक जगह पर जब उनका हाथ चलेगा, इतनी ही हाइट पे चलता रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि जब हम उनको 2 लाइनों वाली कॉपी देंगे तो उनमें भी उनकी सिमेट्री बनेगी और हाइट एक जैसी ही रहेगी। इसलिए हम ये 4 लाइनों वाली कॉपी यूज करते हैं। अब इसमें एक चीज और है, हमें अक्षरों की बनावट भी आ गई, हमें पता है कि पेन कैसे पकड़ना है, दोनों चीजों का पता है। अब तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब हम लिखते हैं, अब मान लो मैं लिख रहा हूं रेगुलर राइटिंग में, जो हम लिखते हैं, बच्चे अक्सर जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब मैंने लिखा है इसको कर्सिव राइटिंग में। इसमें और इसमें क्या अंतर दिखाई दिया? सबसे पहला अंतर कि इसमें और इसमें समय का फर्क रहा, कम से कम 1 सेकंड का फर्क रहा इस वर्ड में और इस वर्ड में। मतलब अगर आप कर्सिव राइटिंग में लिखते हो तो आपके 1000 वर्ड्स पे कम से कम 16 मिनट बचेंगे। 16 मिनट बचने का अर्थ है कि आपका पेपर चाहे कितना भी लेंथी हो, आपका पेपर चाहे कितना भी लेंथी हो, आप उसको कवर कर लेंगे। आपको आता पूरा है, आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन आप रेगुलर राइटिंग में लिखते हो, इस तरह से लिखते हो, इस तरह से, तो आपका पेपर छूट जाता है। घर आके बोलते हैं कि पापा पेपर तो पूरा आता था लेकिन रह गया, कंप्लीट नहीं हो पाया। कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपकी जो लिखाई थी वो कर्सिव राइटिंग में नहीं थी। कर्सिव का मतलब क्या होता है? कर्सिव का मतलब होता है घसीट, यानी कि किसी चीज को घसीटना। अब हम इसको जैसे इस लेटर्स को लिखते हैं, इसमें हम घसीट के लिखते हैं, पेन नहीं उठाते। जब हम पूरे वर्ड को एक उसमें घसीटते हैं तो हमारा समय कम लगता है। जब हम इस वर्ड जैसे दिस है, केवल 4 ही लेटर्स इसमें, इसको लिखने में मैंने 4 बार पेन को उठाया और 4 बार पेन को रखा, उठाने में और रखने में समय लगा। मतलब एक वर्ड में कम से कम 1 सेकंड तो ज्यादा लगा मुझे। इसलिए बच्चों कर्सिव राइटिंग आनी बहुत ही जरूरी है। इसके लिए कर्सिव राइटिंग सबसे आसान। अगर आपको सिंपल राइटिंग आती है, सिंपल वर्ड लेटर्स आते हैं, तो कर्सिव राइटिंग बिल्कुल ही आसान है आपके लिए। केवल 2 लेटर्स से आप 18 लेटर्स लिख सकते हो, केवल 2 लेटर्स से। अब मैं आपको दिखाऊंगा कौन से वो 2 लेटर। सी,
एक तो सी है और एक एल। ये दो लेटर्स अगर आपको आ गए तो आपने 18 कर्सिव राइटिंग के लेटर सीख लिए। सबसे पहले इसको लिखने के लिए आपको एक चीज और जरूरी है। वो चीज जरूरी क्या है कि आपको टिक मार्क लगाना आना चाहिए। टिक मार्क। आप अकेले बैठे हो, खाली समय में बैठे हो, ऐसे अपने हाथ को ऐसे वेव करते रहिए हवा में। मतलब आपकी ये जो टिक वाली है, ये जो लाइन है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कर्सिव राइटिंग के अंदर। अगर आपको ये आ गई, टिक मार्क लगाना आ गया, तो समझो आपको पूरी कर्सिव राइटिंग आ गई और बहुत अच्छी आ गई, सबसे अच्छी तरीके से आ गई। आपको सिर्फ आपको ये सीखना है, इस पे फोकस रखना है आपको, इस टिक पे। ये टिक नहीं आता बच्चों को। कई बच्चे क्या कर देते हैं, इस टिक को ऐसे सीधा ऊपर उठा देते हैं। नहीं, जैसे हम पेपर कोई भी चेक करते हैं तो उसमें ऐसे लगाते हैं। ये लगाना आना चाहिए हमें। उसके बाद अब मैंने आपको बताया कि एक सी और एल, सिर्फ दो लेटर्स हैं जिनसे आप नो लेटर्स सी से और नो लेटर्स एल से सीख जाएंगे। सी से कौन कौन से लेटर सीखेंगे आप, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमने ये टिक मार्क लगाया और सी बना दिया। अब आप देखिए, अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि ऐसे इस सी से क्या बनेगा। अब इसको यहां से मिला दिया मैंने और ये क्या बन गया, ए। अब सी से दूसरा लेटर्स क्या बनेगा, सी बनाया। ये सी बनाने का भी तरीका बड़ा आसान है। सीधा आप ये इसको टिक मार्क लगाया। जब आप वापस आते हैं तो हाफ मार्क्स, जब आप आधा रास्ता तय कर जाते हैं तो उससे आप इसको बस ऐसे मोड़ दीजिए, सी बन गया। अब इसको ऊपर से मिला दीजिए, सीधा डंडा, क्या बन गया, डी बन गया। अब आपने सी बनाना है एक, तो सी का तो सीधा है सी। उसके बाद अब क्या बनाना है, ई बनाना है। ई कैसे बनेगा, ये जो हमारा सीधा डंडा है ये हमने लिया और इसके ऊपर से सी बना दिया। ये देखिए, ये बन गया। अब आगे क्या आ गया, सी बनाओ और इसको नीचे, सीधा डंडा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। ये अगर आप इसको ऐसे थोड़ी सी भी इसकी गुड़ाई कर दी ना, तो फिर इसका जो आपको दिखाई देगा वो थोड़ा सा और दिखाई देगा, अच्छी राइटिंग में नहीं आएगी वो चीजें। तो बिल्कुल स्ट्रेट, और इसको यहां से गुड़ाई से मोड़ देना है, जी बन गया। फिर उसके बाद हम आते हैं ओ पे, सी बनाया और इसको ऊपर से मिला दिया। फिर आर, आर के अंदर भी सी का प्रयोग होता है। देखिए कैसे, आर के अंदर हमने सिर्फ ये लाइन खींचनी है, ये वाली यहां तक। यहां जाने के बाद आप इसमें सीधी सी बना दीजिए, बस आर बन गया। फिर एक्स, एक्स कैसे बनेगा, एक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे हमेशा एक्स को गलत लिखते हैं। एक्स ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स के लिए हमें डबल सी, पहले उल्टी सी फिर सीधी सी। अब मैं दिखाऊंगा आपको कैसे उल्टी सी बनाएंगे। ये वाला हमने खींचा, ये वाला राइट वाला टिक मार्क, और उसके बाद उल्टी सी बना दी, इसमें बन गई उल्टी सी। अब यहां से जहां हमने इसको उल्टी सी पे छोड़ा, यहीं से हमने क्या किया भाई, सीधी सी बना दो। यहां से जैसे हम सीधी बनाते हैं, ये आ गया, क्या बन गया आपका, एक्स। का एक लेटर रहेगा क्यू, जैसे जी बनाया था हमने ऐसे ही क्यू है। जी में और क्यू में कोई फर्क नहीं है। सी बनाया, अब जी में क्या करते थे हम, सीधा डंडा तो ले लिया, ये आ गया, यहां तक तो जी एक जैसा है। अब जी के अंदर हमने ये ऐसे मोड़ दिया था और क्यू के अंदर हम यहां इसको सीधा ऊपर उठा देंगे, क्यू हो गया। नो लेटर्स हो गए, नो के नो लेटर्स सी से बना दिए हैं। कोई मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी, कोई कुछ जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ सीधे डंडा और थोड़ी सी गुलाई की। अब आ गया एल, एल से कैसे बनाएंगे, देखो एल की प्रैक्टिस की, ये एल हो गया।
एल से अब हम बनाएंगे बी। एल बनाया, अब यहां से हमने इसको मोड़ दिया, बस ये बन गया बी। ए बी सी डी ई एफ। अब एफ कैसे बनाएंगे? एफ भी ऐसे ही एल बनाया, यहां तक ले आए, इसको नीचे तक ले जाओ, चारों लाइनों में ले जाओ, और फिर यहां से इसको गोलाई में इसको मोड़ दो, आपका एफ बन गया बीच तक। दोनों लाइनों में ये इसकी लाइन में बीच में आना चाहिए, एफ हो गया। फिर आ गया एच। एच के लिए हमने ऐसे ही एल बनाया और इसी से ऊपर उठा दिया, ये आपका बन गया एच। आई, आई में एल में हम पूरा जाते थे, आई में यहां तक ही रह जाएंगे, ऐसे ये बस दो लाइनों में ही रहेगी। इसमें ये सोच लो एल हमने छोटा बना दिया। जे, जे भी ऐसे ही इसको नीचे ले गए और यहां से इसको मोड़ दिया और ऊपर इसके ये बिंदी लगा दी। के, एल बनाया, देखो सभी में एल बनता है, एल बनाया और इसको यहां से जैसे हम दो लिखते हैं या रे लिखते हैं हिंदी में, ऐसे इसको मोड़ दिया। अब आ गया टी। एल बनाया और इसको बीच में से काट दिया। अब इसमें क्या आ गया भाई? पी। ऐसे ही जैसे एफ बनाया था नीचे तक ले गए और जैसे एच बनाया है ये पी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हो गए एल से। अब 4 लेटर बनेंगे हमारे यू से। यू की कैसे? देखो ये है यू, यू। अब इससे 4 लेटर बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे? ये देखिए, यू, वी, डब्ल्यू और यू बनाया और इसको वाई। ये 4 हम बनाएंगे यू से। 2 लेटर्स बनेंगे हमारे एम से। ये देखिए एम और एन। अब बच गया एस और जेड। एस के लिए हम वही टिक मार्क और इसको यहां से थोड़ा सा मोड़ के ऐसे करते हैं एस, और यही जेड में है, वही टिक मार्क और इसको ये जेड। आपकी 26 के 26 लेटर्स हो गए इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। 9 लेटर सी से, 9 लेटर एल से, 4 लेटर्स यू से, 2 लेटर्स एम से और एस और जेड। आपके 26 के 26 लेटर्स हो गए हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं आई होगी मेरे ख्याल से, बिल्कुल। और देखो इसकी, अब ये वाली देखो, आपको बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैं इसमें एक सेंटेंस बताऊंगा आपको जिसमें 26 के 26 लेटर्स होंगे। एक सेंटेंस के अंदर 26 के 26 लेटर्स। कौन सा है देखिए। अब मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं। ये देखिए, अब लिखता हूं मैं। एक सेंटेंस के अंदर आप 26 लेटर सीख जाएंगे पूरा सेंटेंस लिखते ही, और वो जोड़ने भी आ जाएंगे आपको। अभी तो आपने अलग अलग सीखे ही सारे के सारे, अब आप उसको जोड़ना भी सीख जाओगे कि वो जुड़ते कैसे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं। देखिए ए क्विक, ए
क्विक ब्राउन, BROWN, a quick brown fox, FOX, a quick brown fox jumps, 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 a quick brown fox jumps over, 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 the THE, lazy, 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 dog, DOG, a quick brown fox jumps over the lazy dog। इसके अंदर आपके 26 के 26 स्मॉल लेटर। आपने अभी स्मॉल लेटर सारे बनाने सीख लिए हैं। अब उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 4 स्टॉक्स बताऊंगा जिनसे आप 24 के 24 लेटर सीख जाएंगे और 2 लेटर्स आपके एस और जेड रह जाएंगे। उसको आप बाद में एस और जेड की अलग से प्रैक्टिस करना। सबसे पहले आप सी की, ये देखो आपने सी बनाया। अब इसी के ऊपर से ऐसे घुमा दो, उसको घुमाया और फिर ऐसे घुमाया और ऐसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से इसको ऊपर से ले जाते जाइए और आपको जब ये स्ट्रोक्स आप जब बार बार करेंगे इससे, तो आपको सी बनाने में और जो टिक मार्क लगाना है वो बनाने में आपकी बड़ी हेल्प होगी और आपका हैंड बिल्कुल फ्री होके सी बनाना शुरू कर देगा। दूसरा है सी के बाद एल का, एल भी इसी तरह से एल बनाया। आप इसको ऐसे घुमाते रहिए अपने हाथ के। आप ऐसे लिख भी सकते हैं और आप अपने हाथों को ऐसे हवा में भी ऐसे वेव कर सकते हैं। इसको एल बन गया, 18 हो गए आपके लेटर्स इन दोनों के अंदर से। अब आपका आ गया यू, यू बनाया आपने और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आपके 4 लेटर्स और बन गए। उसके बाद फिर आपका आता है एम, ये आपका एम हो गया। आप इस तरह से इस स्टॉक्स की प्रैक्टिस कीजिए, आपका एम और एन हो जाएगा। और आपके रह गए एस और जेड। आपके 26 के 26 लेटर्स इसके अंदर आ गए। ये स्टॉक्स बहुत ही जरूरी हैं, सी वाला और एल वाला, क्योंकि इन दोनों से कितने बनेंगे, 18 लेटर्स बनेंगे इससे। तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पे। अपनी कॉपी लीजिए, चाहे आप अगर आप सीनियर सेकेंडरी में पढ़ते हैं तो आप चाहे हिंदी की कॉपी ले लीजिए, उसमें कर सकते हैं। और अगर आप प्राइमरी में हैं तो आप ऐसे 4 लाइनों वाली कॉपी लेके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाजार से भी इनकी बुक्स मिलती हैं जिनके अंदर ये स्टॉक्स दिए हुए होंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कैपिटल लेटर्स।